नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं और अपने चैनल एग्जाम विजय को स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम रेलवे एनटीपीसी लेक्चर नंबर 4 जो है, और ये पेपर जो था आपका 29/3/2016 के शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, और इसमें जितने भी साइंस और जीके के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हम आपको सुपर से सुपर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। साथियों, श्रीहरिकोटा उड़ीसा में है और श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और चंद्रमा पर प्रथम मिशन 2 जनवरी 1959 कब? 1959 ईस्वी को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकिपीडिया। जैसा आपको पता है, विकिपीडिया जो है काफ़ी गुप्त सूचनाओं को प्रकट कर देती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, जो इंटरपोल होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था है और इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये जो इंटरपोल का मुख्यालय है वो है लेओन्स, पेरिस के पास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। जैसा कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी पर है, यह जोग जलप्रपात अब महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जैसा कि विश्व में कुछ प्रचलित जलप्रपात हैं और वो किस देश में हैं ये भी आप देखने को मिलेगा इस लेक्चर में। तो उस पर चर्चा करते हैं हम। जो है आपका एंजिल जलप्रपात, तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। कौन सी नदी पर? कैरो नदी पर। और एक है आपका न्याग्रा जलप्रपात, ये है कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर। अगला है गवार्नी जलप्रपात, ये है फ्रांस देश में। और अगला है योसेमाइट जलप्रपात, ये कहाँ है? ये कैलिफोर्निया में है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। जैसा कि पेपरस नामक पौधे से कागज तैयार किया गया और कागज का सबसे अधिक उत्पादन कनाडा में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जैसा कि साथियों आपके मन में विचार होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो साथियों सूर्य की प्रकाश विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है। सूर्य की प्रकाश विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है और ऊष्मा ग्रहण करती है। जब पृथ्वी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ती है तो वायुमंडल में अवस्थित CO2 गैस छाता की तरह आवरण बनाकर बाहर जाने से रोकती है। इस स्थिति में ऊष्मा पुनः पृथ्वी पर आती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। हम आशा करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? ऑरम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना को ऑरम कहा जाता है। जैसा कि सोना एकमात्र धातु मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। साथियों, सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है और शुद्ध सोने की बात करें तो 24 कैरेट का होता है और आभूषण आदि बनाने में हम 22 कैरेट
के सोने का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपिरियर झील। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिया कोमनेकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए, बहादुर शाह का मकबरा रंगून में है और इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कब? सन 1526 ईस्वी में वो मुगल वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। तो जो दीन ए इलाही था इसे तौहीद ए इलाही भी कहते हैं और दीन ए इलाही 1583 ईस्वी में चलाया गया। और अगर हिंदू में बात करें कि हिंदू में इसको कौन अपनाया, तो हिंदू में बीरबल जो था वो इस धर्म को अपनाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। बहुत से साथी ब्राजीली पे टिक करेंगे लेकिन ये टोटली गलत है। जैसा कि ब्राजील, तो ब्राजील आपका दक्षिण अमेरिका महादेश में आता है और जो ब्राजील है, ब्राजील की करेंसी है रियल है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु कितना है और किस पद के वो दावेदार हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा, विधानसभा इनकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा, विधान परिषद, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा, विधान परिषद इनके सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मुखिया, सरपंच इनकी उम्र 21 वर्ष और अन्य सदस्य जैसे पंचायत एवं नगर पालिका परिषद जो है इनके जो सदस्य हैं इनकी उम्र 21 वर्ष और जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सीरियस ए। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए, पृथ्वी के समीप महत्वपूर्ण तारा एल्फा सेंटारी है। कौन सा है? एल्फा सेंटारी है और ये दूरी इसकी कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर। साइरस सबसे चमकीला तारा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेवासे। जो ग्लेशियर है अगर वहां पे आपको दरार दिखे तो आपके माइंड में तुरंत होना चाहिए कि इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्रेवासे। और अगर पहाड़ पर्वत के बीच दरार को हम दर्रा कहते हैं। पहाड़ और पर्वत के बीच जो दरार होती है उसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं। जमीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। शीशा, मकान आदि के बीच जो गैप पड़ता है उसको हम क्रैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्केबाजी। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए, मोहम्मद अली मुक्केबाजी के महानतम खिलाड़ी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। जैसा कि प्रथम विश्व कप 1930 में उरुग्वे ने जीता था। जो फुटबॉल का प्रथम विश्व कप हुआ था उसको किसने जीता था? उसको उरुग्वे ने जीता था 1930 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहत। और थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी बैंकॉक है और दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है थाईलैंड। और मलेशिया की मुद्रा का नाम जो है वो है रिंगिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 आपका, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीलावती। जैसा कि भास्कराचार्य सेकंड ने लीलावती पुस्तक को लिखा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कंपैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेजर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं साथियों। 5 जून 1972 स्टॉकहोम में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर विश्व सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? 5 जून 1972 स्टॉकहोम में। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस। जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 25, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिमोफिली। हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शब्द TEE किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्फ। जैसा कि आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में हुआ। और जैसा कि गोल्फ से संबंधित कुछ शब्दावली हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो है बोगी, फोरसम, कैडी, लिम्स, आयरन, बंकर, लाई, पोस्ट आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान की बात करेंगे तो उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर। जैसा कि लीवर के बारे में बात करें तो लीवर का वजन 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है और लीवर से पित्त स्रावित होता है। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन हमेशा मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट मतलब इसका उदाहरण है। और ज्वालामुखी के विस्फोट के समय जो तरल द्रव निकलता है साथियों, उसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। क्या? मैग्मा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, पंच कार्ड को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो स्पेस है इसमें आप भरेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होलेरिथ। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। साथियों चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा आपके प्रयागराज वो जो आजाद पार्क है वहां पे लगी है। तो चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे, जहां फिरंगी मतलब अंग्रेज से मुठभेड़ होने पर अंतिम गोली स्वयं मार ली। इन्होंने जब सोचा साथियों कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, तो ये सोचे कि अंग्रेज के हाथ मरने से अच्छा है कि हम खुद की अपनी गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर लें। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीका। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए, पोलियो का वैक्सीन जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका,
किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल को पंडित चोल और गंगईकोंड भी कहा जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र चोल को पंडित चोल और गंगईकोंड भी कहा जाता है। जो गंगईकोंड है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? बंदरगाह विहीन देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान जो है बंदरगाह विहीन देश है। कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। आपके मन में विचार होगा लैंडलॉक देश क्या होते हैं? तो साथियों लैंडलॉक देश जो है, ये जो देश चारों ओर से स्थल से जुड़ा हो उसे लैंडलॉक देश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये बिहार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवी, क्या है? गैर ध्रुवी रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा जो है गैर ध्रुवी रेगिस्तान है। अब बात आती है जो एक अंटार्कटिका को श्वेत महादेश या श्वेत रेगिस्तान भी कहते हैं, और सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कितने में है? 84,000 वर्ग किलोमीटर में है सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 में। साथियों आरबीआई से रिलेटेड कुछ जानकारियां उसमें हम साझा करते हैं। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया और आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के अधीन, कितने? 1934 एक्ट के अधीन 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अब यही बात करते हैं साथियों, हम एसबीआई की ही बात कर लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे एसबीआई, तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 में किसका हुआ राष्ट्रीयकरण? एसबीआई का। और जो एसबीआई है इसका 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में 14 बैंकों और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? ऊन फाइबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पाका। जैसा साथियों ऊन का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये जो मैरिनो भेड़ की नस्ल है इससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो भेड़ की नस्ल में दे देगा, ऑप्शन में पूछ देगा कि मैरिनो किससे संबंधित है, तो आप तुरंत टिक करिएगा मैरिनो भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। तो साथियों लैंगरहैंस की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। अब यहाँ पे छोटा सा प्रश्न बनता है कि बीटा कोशिका से क्या स्रावित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको ज्ञात होना चाहिए बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन स्रावित होता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य मधुमेह का मतलब शिकार हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार आपके जो 29/3/2016 के शिफ्ट 1 में जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस और जीके के, वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें।
साथियों, हमने प्रीवियस डे आपसे क्वेश्चन पूछा था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देविका रानी। इस प्रकार आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने विचार लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।